सन 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। बहादुरी और रुमानियत के वतन चित्तौड़ में पहले जैसा हौसला था, लेकिन उनके फौजी तरीके बेकार और पुराने हो चुके थे। इसीलिए अलाउद्दीन की मुस्तैद सेना ने उन्हें कुचल डाला और चित्तौड़ को लूट लिया। मलिक मोहम्मद जायसी के सूफी रूपक काव्य पद्मावत के एक भाग में इस चढ़ाई का मार्मिक वर्णन है। लोक कथाओं में मशहूर है कि अलाउद्दीन ने राणा रतन सेन की रानी पद्मावती पर मोहित होकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की। पद्मावत की ये गाथा सामंतवादी दौर की परंपराओं की एक दिलचस्प मिसाल है, जिसमें नैतिक उपदेश ऐतिहासिक सच्चाई से ज्यादा महत्व रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जो अलाउद्दीन की मौत के कुछ साल बाद गद्दी पर बैठा, शायद अलाउद्दीन से प्रेरणा लेकर एक केंद्रित हिंदुस्तानी निजाम कायम करना चाहता था। इतिहास में वो एक विवादास्पद व्यक्ति माना जाता है। कुछ लोग उसे आदर्शवादी और दूरंदेश मानते हैं, कुछ उसे पागल मानते हैं। ये दीवाना सुल्तान 25 साल यानी 1351 ईस्वी तक हुकूमत करता रहा। हैरत होती है कि अवाम अपने शासकों की बदमाशी, जुल्म और अयोग्यता को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। बहरहाल जनता की ताबेदारी के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत को बर्बाद ही कर डाला। मोहम्मद के बाद उसका भतीजा फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। दक्षिण या पूरब के हारे हुए सूबों को वो वापस जीत नहीं सका, लेकिन उसने निजाम को टूटने से बचाया। फिरोज शाह ने 47 साल तक राज किया। उसके बाद जिस सूत्र से निजाम बंधा था वो बिखर गया। कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी और छोटे छोटे शासक अपना अपना राज चलाने लगे। फिरोज शाह की मौत को 10 साल भी न हुए कि तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर ने दिल्ली शहर और दिल्ली सल्तनत दोनों को बर्बाद कर दिया। उजड़ी दिल्ली फिर से आबाद होने लगी और 50 साल में एक मरकजी सल्तनत की राजधानी बन गई, जहां से एक सुल्तान अपने हुक्म को चलाने लगा। मगर दक्षिण, पश्चिम और पूरब के बड़े राज्यों के मुकाबले में दिल्ली अब एक छोटी सी रियासत थी। इस दौर को मुस्लिम दौर कहना उतना ही गलत होगा जितना बरतानियों के आने को ईसाई दौर। इस्लाम ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया, वो तो कई सदियों पहले आया था। एक तुर्की हमला हुआ, एक तुर्क अफगान हमला हुआ और फिर एक तुर्क मंगोल या मुगल हमला हुआ। बाद वाले 2 हमले महत्वपूर्ण साबित हुए। अफगान को तो हम एक सरहदी हिंदुस्तानी गिरोह मान सकते हैं और उनके दौर को हिंद अफगान दौर कहना चाहिए। अपनी इच्छा से या हालात के वजह से तुर्क अफगान शासक और उनके साथ आने वाले हिंदुस्तान में घुल मिल गए। उनके खानदान पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गए। इस मुल्क में उनकी जड़ें जम गईं और वो हिंदुस्तान को अपना वतन और बाकी दुनिया को विदेश समझने लगे। तुर्क अफगान हमलावरों की जीत का हमारे समाज पर 2 रुखा असर हुआ और एक पहलू दूसरे के विरोध में था। एक तरफ कट्टरवाद बढ़ गया और अपने आप में सिमट गया ताकि बाहरी हमलों के असर से महफूज रहे। वहीं दूसरी तरफ विदेशी तौर तरीकों को देखा देखी अनजाने में अपनाया भी जाने लगा, रहन सहन और विचार दोनों में। संत नामदेव मराठी और हिंदी के कवि थे। वो दक्षिण भारत के उन भक्ति संतों में थे जिन्होंने उत्तर भारत आकर आम जनता में भक्ति भाव का प्रचार किया। उनके समकालीन थे हिंदी और फारसी के कवि अमीर खुसरो। इस्लाम के वाहिद खुदा के तसव्वुर ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और वेदांत के कण कण में भगवान के सिद्धांत ने मुस्लिम भक्तिवाद यानी तसव्वुफ पर अपना असर छोड़ा। हिंदुस्तान में आकर बसने वाले सूफी औलिया में सबसे अव्वल नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी के हमले के बाद अजमेर पहुंचकर चिश्तिया सिलसिला कायम किया। चिश्तिया सिलसिले के सूफी कवि संतों की खासियत यह थी कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपना कलाम कहते। चिश्तिया संत कवियों में 2 मशहूर नाम हैं, फरीदुद्दीन गंजशकर और अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो के बाद कई प्रेम मार्गी सूफियों ने हिंदवी में कविताएं रची। हिंदवी की सबसे पुरानी मसनवी है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो फिरोज तुगलक के दौर में लिखी गई। पृथ्वीराज रासो जैसी गाथाओं में सामान्य प्रेम का वर्णन किया गया है, मगर सूफियों ने प्रेम को भक्ति का दर्जा दिया। उनका ख्याल था कि इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम, इश्क हकीकी यानी दैवी प्रेम तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। सूफी औलिया और भक्ति संतों के परस्पर ताल्लुकात की 2 सदियों के बाद ही मीरा ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। मुल्ला दाऊद की चंदायन में जो प्रेम दिखाया गया है वो अनैतिक है और दुखों से भरा है, क्योंकि सच्चा इश्क हर बंधन से मुक्त होता है। इश्क जो बंदा खुदा से करता है उसमें भी दुख भरे मार्ग पर चलकर निजात मिलती है। जैसे जैसे इस्लाम का हिंदुस्तान में फैलाव हुआ, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान दोनों में कई सुधारक भी उभरने लगे। उन्होंने धार्मिक दिखावे और पाखंड की आलोचना करके हिंदू और मुस्लिम मजहबों को करीब लाकर एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की। 15वीं सदी में दक्षिण भारत के रामानंद पहले सुधारक थे, जिन्होंने आपसी सद्भाव का प्रचार किया। उन्होंने जात पात की मुखालिफत की और उसे नकारा। उनके शिष्यों में से एक जुलाहे कबीर भी थे, जो आगे चलकर अपने गुरु से भी ज्यादा मशहूर हुए। आज भी दूर दराज के गांव में कबीर भजन गाए जाते हैं। वो न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि दोनों के बीच में ही कुछ थे। अलग अलग मजहब और जातियों के कई लोग उनके अनुयायी बन गए। कबीर के बाद उत्तर भारत में एक और महान सुधारक और धार्मिक नेता हुए। ये थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो इस तरह सुधारों की और समन्वय की शुरुआत हुई। जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जाने अनजाने मेल जोल बढ़ा। एक नई तहजीब, एक नई तर्ज तामीर, एक नई जबान सामने आ रही थी। पहनावे बदल रहे थे और खाने पीने के तौर तरीके भी, और रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की तब्दीलियां आईं। तो इस तरह जब राजा अपनी आपसी लड़ाइयों में एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले थे, तब चंद खामोश ताकतें देश को फिर एक सूत्र में जोड़ रही थीं, ताकि लोग अमन चैन से साथ रह सकें और अपनी शक्तियों को तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलकर तमाम अच्छाइयों को फिर से एकता के सूत्र में जोड़ना है, लेकिन इस बार हमारी नींव ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आपसी बराबरी और आजादी की बुनियाद पर खड़ा समाज, एक बदलती दुनिया से जुड़ा हुआ समाज, तभी यह कायम रह पाएगा। तैमूर के हमले से दिल्ली सल्तनत के कई टुकड़े हो गए थे। इस मौत की नींद से जागने में दिल्ली को काफी वक्त लगा, और जब जागी भी तो दिल्ली एक बड़ी सल्तनत की राजधानी नहीं रही थी। तैमूर के आक्रमण के बाद उत्तर भारत कमजोर और बंटा हुआ रहा। इससे कहीं अच्छी हालत में था दक्षिण भारत, जहां का सबसे बड़ा राज्य था विजयनगर। इत्तेफाक से कई विदेशी यात्री विजयनगर आए और उन्होंने अपने सफरनामों में शहर और राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा। इन ब्यौरों से लगता है कि शहर काफी खुशहाल और सुंदर था। मध्य एशिया के अब्दुल रज़ाक लिखते हैं, यह शहर ऐसा है जैसा न किसी ने देखा न सुना होगा। सारी दुनिया में इसका सानी नहीं है। अब्दुल रज़ाक ने शायद ज्यादा बड़े शहर नहीं देखे होंगे, इसलिए विजयनगर को देखकर वो वाकई बहुत हैरान हुआ। उसके बाद आया एक यात्री, दुनिया भर में घूमा था। वो था पुर्तगाली दोमिंगो पायस, जो 1522 में विजयनगर आया। पायस ने विजयनगर के शासक के बारे में भी लिखा है। वो दक्षिण भारत के इतिहास के महान शासकों में था। उसका योद्धाओं में बड़ा नाम था। एक ऐसा योद्धा जो दुश्मनों से भी नरमी से पेश आए। एक ऐसा राजा जो साहित्य और कला का सरपरस्त था, जो एक हर दिल अजीज और दरिया दिल राजा था, जिसकी याद अब तक दक्षिण में ताजा है। उसका नाम था कृष्णदेव राय। ऐसा था विजयनगर, जो सारे दक्षिण और उत्तरी तट पर फैला हुआ था। उसे अपनी खुशहाली और सुंदरता पर बड़ा नाज था और अपनी ताकत पर हद से ज्यादा घमंड। किसी ने यह सोचा तक नहीं कि शहर और सल्तनत दोनों का अंत बहुत दूर नहीं था।
पायस की यात्रा के सिर्फ 43 साल बाद ही अचानक विजयनगर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। विजयनगर से ईर्ष्या करने वाली दक्कन की बाकी रियासतों ने संगठित होकर विजयनगर को खत्म करने की तैयारी की। इसके बावजूद विजयनगर बेवकूफी की हद तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, पर जल्द ही उसका विनाश हुआ, जो मुकम्मिल और भयानक था। आज की दुनिया के लोग अपने अलग अलग वतन का तस्वुर करते हैं। हमारी लड़ाई भी अपने वतन की आजादी के लिए है, लेकिन उन दिनों वतन की बात ही नहीं होती थी। दरअसल वतन के तस्वुर के बजाय आदमी आदमी के बीच एक अजीब सा संबंध था। ये वो सामंती रिश्ता था जो एक सामंतवादी व्यवस्था से पनपा था। पश्चिमी देशों का सामंतवाद रोम के पतन के बाद जन्मा। लुटेरे सामंत मजबूत किले बनाते और आसपास के इलाकों पर डाका डालते। किसान अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, इसलिए वो इनसे समझौता कर लेते। बदले में वो सामंतों को फसल का एक हिस्सा देते और उनकी सेवा करते। इसी तरह छोटे किले का मालिक बड़े किले के सामंत से समझौता कर लेता और उसे हथियारबंद सिपाही देता। समझौतों का यह सिलसिला सामंती व्यवस्था की सबसे ऊंची सीढ़ी यानी राजा तक चलता। इस तरह अनाज और दूसरी जरूरी चीजें जुटाने का पूरा भार किसानों और कारीगरों पर होता। हिंदुस्तान में ठीक इस तरह का तो नहीं, बल्कि इससे मिलता जुलता सामंतवाद विकसित हुआ। इस तरह समाज के दो अलहदा भाग होते, एक मालिकों का और दूसरा रैयत या मजदूरों का। मजदूर और जानवर के बीच सामंत सरदार कोई खास फर्क नहीं करते थे। सामंती व्यवस्था में हक और जिम्मेदारी पर एक जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर सामंत लगान वसूल करता था तो उसे रियाया की देखभाल और हिफाजत भी करनी पड़ती थी। लेकिन सामंत अपने हक तो जमाते थे, जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं करते थे। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे जमींदार हैं जो बेरहमी से मालगुजारी वसूल करते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। 14वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण में दो बड़ी सल्तनतों की स्थापना हुई थी, बहमनी सल्तनत और उसके दक्षिण में विजयनगर। बहमनी सल्तनत महाराष्ट्र के पूरे इलाके और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। वो 150 साल तक कायम रही। उसमें तंग नजरी थी, कत्लो गारत थे, जुल्म था। अमीरों और सुल्तानों की अयाशी के बरखिलाफ थी आम जनता की गरीबी और बदहाली। 16वीं सदी की शुरुआत में बहमनी सल्तनत नाकारी और अयोग्यता की वजह से बिखर गई। इस दौरान विजयनगर राज्य 200 साल से चला आ रहा था और काफी तरक्की कर रहा था। दक्षिण पर इख्तियार पाने की कोशिश में विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार, इन 6 राज्यों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। आपस में कई तरह के गठजोड़ हुए जो बदलते ही रहे। जब भी कोई एक राज्य ज्यादा ताकतवर लगने लगता तो बाकी सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते। आखिरकार विजयनगर के वैभव और उसकी शक्ति ने औरों को उसके खिलाफ उकसाया। कृष्णदेवराया के बाद उसके सौतेले भाई अच्युत देवराया ने राज किया और उसके बाद अच्युत देवराया का भतीजा सदाशिव सिंहासन पर बैठा। मगर सदाशिव कहने भर के लिए राजा था। राज्य की बागडोर कृष्णदेवराया के दामाद और शासनपाल रामराया अपने मजबूत हाथों में संभाले हुए थे। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और फौजी ताकत के बल पर रामराया दक्षिण के बाकी राज्यों की किस्मत बनाने बिगाड़ने पर तुला हुआ था। रामराया के सिर को नेजे पर लटकाकर उसकी सेना में फिराया गया। अपने मालिक को मृत देखकर उसकी फौज में भगदड़ मच गई। तिरुमला, जो जान बचाकर पहले ही रणभूमि से भाग आया था, विजयनगर पहुंचा और जितना धन हाथ लगा उसे समेटकर विजयनगर को भगवान भरोसे छोड़कर अनेगोंडी के किले में जा छिपा। 6 साल के बाद उसने विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राज्य कुल की स्थापना की, जो 100 साल तक पेनुकोंडा से राज्य करते रहे।
सन 1565 की तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को पूरी तरह कुचल दिया गया। 250 साल पुराने विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हुआ और वो महान और सुंदर नगर नेस्तनाबूद हो गया। विजयनगर के पतन के बाद जीतने वाली रियासतों में दोबारा फूट पड़ गई। दक्षिण पर अब दोहरा खतरा मंडराने लगा। एक खतरा था दिल्ली के मुगलों से और दूसरा समंदर के रास्ते आए पुर्तगालियों से, जिन्होंने सन 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में शायद पहली बार हिंदुस्तान में यूरोपी हमलावर आने लगे।